हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। थैंक यू। मुझे याद ही नहीं था रिकॉर्डिंग ऑन करनी है। रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए। चलो। चलो एनीवे, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग पीपल एट जूम ऑल्सो। कोई क्वेरी हो तो लिखते रहना अपने आप से, मैं सॉल्व कर दूंगा उसको बाद में जाके। चलो, yesterday we started the topic called as meetings, right? क्या होती है मीटिंग, कोई बताएगा? प्लीज रेज योर हैंड फास्ट। यस, स्टैंड अप। थोड़ा तेज बोलो, सबको सुनाई दे। एंड बाकी सब लोग अब शांत हो जाओ, अब बातें बंद करो बिल्कुल ही। हाँ, वेरी गुड। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम्स एंड कंसर्न्स को एंड इश्यूज को डिस्कस करने के लिए जब हम बहुत सारे लोगों को एकत्रित करते हैं उसे हम कहते हैं मीटिंग। इंग्लिश के अंदर आप लिखोगे, देखो पेपर इंग्लिश का है तो लिखना इंग्लिश में पड़ेगा, ठीक है? तो मीटिंग्स आर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, राइट? डेलिबरेटिव असेंबली ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू डिबेट ऑन वन कंसर्न और प्रॉब्लम, ठीक है? To make a decision is called as meeting. Now meetings are held at a definite place at a definite time for a definite duration, right? ये सब चीज क्लियर थी। कल हमने रिक्वायरमेंट्स और रिक्विजिट्स ऑफ अ मीटिंग भी हम लोगों ने किया था, सिलेक्टिंग द राइट पार्टिसिपेंट्स, और क्या था उसके अंदर? सेट एन एजेंडा, हाँ, sending intimation to the people in the organization who are attending the meeting, right? और क्या क्या था? सॉरी, अपॉइंटिंग अ फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर के बाद में क्या था? यस, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर पार्टिसिपेशन एंड क्रिएटिव सॉल्यूशन। ओके, एवरीवन क्लियर टिल नाउ? आगे चलें। एक और चीज थी इसके अंदर, कोई मुझे बताएगा डिफरेंस बिटवीन, हैंड रेज करना आपने, कोई मुझे बताएगा डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग एंड एन ऑपरेशन मीटिंग? यस, आप बताओ। हाँ हाँ, आप ही। हाँ 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 हाँ। महीने सप्ताह में एक बार हो सकती है, ठीक है, आप खड़े रहो। दीपक, कुछ और ऐड करना चाहोगे इसके अंदर? हाँ, राइट राइट, वेरी गुड। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, ठीक है। मुझे एक एक एग्जाम्पल दो ऑर्गेनाइजेशन और ऑपरेटिंग मीटिंग का, कौन देगा? आप दोगे, वेरी गुड, स्टैंड अप। वेरी गुड, डे टू डे कमिटी मीटिंग, डे टू डे डिपार्टमेंटल मीटिंग, वेरी गुड, ठीक है। सबको क्लियर है फिर से? ठीक है, आगे चलें। ठीक है, तो कल तक हम लोगों ने कर लिया था रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ मीटिंग, कल तक हम लोगों ने कर लिया था व्हाट मीटिंग्स आर। आज हम लोग करेंगे एजेंडा। क्या चीज? 5th और 6th दोबारा बताऊं? अच्छा हाँ, कल अपने कम किया था ना वाला, राइट 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 राइट, ओके। सो बेसिकली द नंबर 5th रिक्वायरमेंट ऑफ अ मीटिंग इज टू अराइव एट क्लियर कंक्लूजन एंड फॉर्मुलेट नेक्स्ट स्टेप्स। हम लोगों ने मीटिंग की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? प्रॉब्लम्स एंड कंसर्न्स के ऊपर डिबेट करना एंड उसके बाद एक फाइनल डिसीजन पे आना, ठीक है। कल हमने क्या एग्जांपल लिया था? कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ाना है हमारे को, उसके तर्ज पे हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या थी? प्रोडक्शन बढ़ाना है। एजेंडा क्या था? प्रोडक्शन बढ़ाना है और कॉस्ट कंट्रोल करनी है। सब लोगों ने डिस्कस किया, सब लोगों ने आसपास में अपने पॉइंट्स बोले, सब कुछ बोला, उसके बाद में एवरीवन केम टू अ कंक्लूजन, राइट। इसे कहते हैं, जब भी फाइनल हम डिसीजन लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अराइविंग एट अ क्लियर कंक्लूजन।
कंक्लूजन मतलब क्या? कंक्लूजन काफी चीज हो सकती है, एंड करना, सारांश देना, समराइज करना, ठीक है। अराइविंग एट अ क्लियर कंक्लूजन, जो जो हमने बातें डिस्कस करी हैं, जिस जिससे हमने जो जो बातें डिस्कस करी हैं, उन सबका बाद में जाकर के एक प्रॉपर डिस्कशन, एक डिसीजन लेना। अब सपोज कल वाली मीटिंग के अंदर, जिसके अंदर हमको प्रोडक्शन बढ़ाना था और प्राइस कम करनी थी, उस मीटिंग के अंदर ये सबने मिलकर के ये एक मत पे आया कि हमको नई मशीन खरीदनी चाहिए, जिससे प्रोडक्शन की स्पीड भी डबल हो जाएगी और सब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर कंक्लूजन क्या आया कि नई मशीन खरीदेंगे, उसमें प्रोडक्शन भी डबल हो जाएगा और अपने कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगी। अब फॉर्मुलेटिंग नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? मानो आपने नई मशीन खरीदने का आपने निर्णय लिया सबने मिलकर के, उसके बाद में फॉर्मुलेटिंग नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? उस मशीन के बारे में जानकारी प्राप्त करना, अलग अलग वेंडर से जाके उसकी प्राइस उसको पता करना, ये पता करना कि वो हमारी कंट्री से आएगी, बाहर कंट्री से आएगी, कौन सा वेंडर जो है कम प्राइस पे देगा, उस मशीन का यूज कैसे करना है, और मशीन जो है उसकी वारंटी गारंटी क्या है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। सो ऑल द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन दे केम एट अ कॉमन कंक्लूजन, क्लियर कंक्लूजन, कि मशीन खरीदनी है नई वाली, राइट। अब उसके बाद फॉर्मुलेट करेंगे नेक्स्ट स्टेप्स। फॉर्मुलेटिंग नेक्स्ट स्टेप्स का मतलब होता है कि अब उसके बाद वो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करेंगे कैसे उस मशीन को एक्वायर किया जाए और कैसे उस मशीन को एक्वायर करने के बाद में उसका यूज करके हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाए, विच इज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड डिक्रीज द कॉस्ट। अराइविंग एट क्लियर कंक्लूजन समझ में आया? पूरी मीटिंग के बाद एक मत पे आना, एक निर्णय पे आना। एंड फॉर्मुलेटिंग द नेक्स्ट स्टेप, मतलब अब वो निर्णय को आगे जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगाने के लिए नया प्लानिंग प्लॉटिंग करना, इवन फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट नई स्ट्रैटेजीज बनाना कि नई मशीन तो आ गई, अब उसे यूज किस तरीके से करना है कि प्रोडक्शन डबल हो जाए। किसको कुछ सिखाना पड़ेगा, कोई एम्प्लॉय को, कोई वर्कर को सिखाना पड़ेगा, नई प्रोसेस सिखानी पड़ेगी, या कुछ भी हो। फॉर्मुलेटिंग नेक्स्ट स्टेप अपन एक बार पढ़ लेते हैं, इसने क्या लिखा है। मेनी टाइम्स मीटिंग फेल टू कम टू क्लियर कंक्लूजन अबाउट एजेंडा पॉइंट्स अंडर कंसिडरेशन। सपोज फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट ये जो प्रोडक्शन बढ़ाने वाली मीटिंग थी, इसमें कोई क्लियर कंक्लूजन पे नहीं आ पाया। एक ने बोला नई मशीन खरीदो, एक ने बोला पुरानी मशीन में एक और मशीन लगा दो, एक ने बोला जितना प्रोडक्शन चल रहा है उसमें वर्कफोर्स बढ़ा दो, एक ने बोला कि अभी हम सिर्फ 12 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं, अब 24 घंटे की शिफ्ट में काम करना चालू कर दो, ठीक है, कि एम्प्लॉइज और बढ़ाओ, 24 घंटे की शिफ्ट में काम करना चालू कर दो, प्रोडक्शन तब भी बढ़ जाएगा, कॉस्ट जो है मोटा मोटी तब भी ऑलमोस्ट लिमिट में रहेगी, ठीक है। अगर मानो ये 3-4 सुझाव थे सारे मीटिंग वालों के, एंड अभी तक उसके बाद में कोई क्लियर हम लोग एक सोल्यूशन पे नहीं आ पाए, एक हम लोग निर्णय नहीं ले पाए, सो अराइविंग एट अ क्लियर कंक्लूजन होगा? नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं ना। Irrespective of the result of the meeting, members of the group are accountable and committed to the resolution taken by them. रेजोल्यूशन टेकन बाय देम मतलब उन्होंने क्या किया था, मीटिंग करने से पहले उन्होंने ये डिसाइड किया था कि आज हम लोग सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर कंक्लूजन ही क्लियर नहीं हुआ तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलेगा, राइट। आफ्टर डेलिब्रेशन ऑन एन एजेंडा टॉपिक इट इज नेसेसरी टू समराइज व्हाट वाज डिस्कस्ड, ठीक है, यही चीज है। पूरा डिस्कशन करने के बाद में एक समरी आनी चाहिए कि हमने ये चीज़ डिस्कस की और आखिर में जाके हम लोग इस निर्णय पे पहुंचे कि हमको ये चीज़ जो है अपनानी चाहिए, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन हो जाए दुगना और हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाए कितनी, कम, ठीक है। आफ्टर द मीटिंग कंक्लूड्स ब्रीफ अकाउंट ऑफ प्रोसीडिंग्स प्रिपेयर नोन एज मिनट्स ऑफ द मीटिंग। मिनट्स ऑफ द मीटिंग अपन आज करेंगे, ठीक है। 6th पॉइंट इज क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रिएटिविटी एंड पार्टिसिपेशन। नाउ क्रिएटिविटी, यहाँ पे क्रिएटिविटी का मतलब ड्राइंग करना, पेंटिंग करना ये नहीं होता है, वो भी क्रिएटिविटी होती है ना, ड्राइंग करना, नया म्यूजिक बनाना, वो भी क्रिएटिविटी होती है। पर यहाँ पे इस क्रिएटिविटी का मतलब सॉन्ग गाना, म्यूजिक बनाना, पेंटिंग करना ये नहीं है। यहाँ पे क्रिएटिविटी का मतलब है नए नए क्रिएटिव सोल्यूशंस लेकर के आना, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशंस लेकर के आना। सपोज फॉर एन एग्जांपल 6 जने मीटिंग कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने पिछले कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि एवरी एम्प्लॉय डज नॉट हैव द सेम एटीट्यूड। कई लोग होंगे जो शाय होंगे, इंट्रोवर्ट होंगे, कई लोग होंगे जो एक्सट्रोवर्ट होंगे। तो मीटिंग जो होती ना, हर किसी पर्सन को समान अपॉर्चुनिटी देती है, एक समान अपॉर्चुनिटी देती है कि वो उस मीटिंग में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट भी कर सके, अपनी बात भी कह सके, और अगर उनके पास में ये प्रॉब्लम को सुलझाने का कोई सोल्यूशन है, एनी क्रिएटिव सोल्यूशन, एनी आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन है, तो वो भी दें। सपोज फॉर एग्जाम्पल सबसे आगे वाले 4 जने और मैं, हम 5 जने मीटिंग कर रहे हैं।
ठीक है। इसमें से 2 जने तो हैं जो बहुत बढ़ चढ़ के मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके पास डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज हैं प्रोडक्शन को बढ़ाने के, कॉस्ट कम करने के। सपोज द पर्सन विद स्पेक्स, इनके पास में सोल्यूशन बहुत अच्छा है, इनके पास में क्रिएटिव आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन है, पर वो शर्मा रहे हैं बोलने के लिए। तो मीटिंग्स जो होगी ना, वो ऐसे सारे एम्प्लॉयज को समान अपॉर्चुनिटी देगी, एक समान उनको अपॉर्चुनिटी देगी आगे आने के लिए, अपनी बात कहने के लिए और अपना क्रिएटिव सोल्यूशन सबके सामने रखने के लिए। ओके, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रिएटिविटी एंड पार्टिसिपेशन, सबको बोलने का मौका और सबको अपने आइडियाज देने का मौका। ठीक है, क्लियर है? कुछ क्वेरी है? पक्का रिवीजन में अच्छे से बोल पाओगे? अभी मॉक टेस्ट वगैरह चालू होंगे तो कर पाएंगे अपन आराम से, राइट? हाँ, क्या बोल रहे हो? 1 महीने बाद होंगे तब भी कर पाओगे, नहीं कर पाओगे? ओके, लेट्स कम टू दिस टॉपिक कॉल्ड नीड ऑफ एन एजेंडा। एजेंडा हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कल? मुद्दा, राइट? और कुछ था एजेंडा हमने हाँ, कार्यशैली, मुद्दा, आउटलाइन ऑफ द वर्क और एजेंडा। ठीक है, एजेंडाज जनरली क्या होता है? एजेंडाज आर द ब्लूप्रिंट ऑफ अ सक्सेसफुल मीटिंग। ब्लूप्रिंट पता है सबको क्या होता है? नक्शा। एक एजेंडा जो होता है एक सक्सेसफुल मीटिंग का नक्शा होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है सक्सेसफुल मीटिंग का। व्हाई आर एजेंडाज एसेंशियल? फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी, अरे यार लॉ वाली मैडम मिटा के नहीं जाती हैं। हाँ, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, व्हाई agenda is essential in a meeting is, first of all, it states the objective और purpose of the meeting। ये सबको क्लियर है? एक एजेंडा जो होगा ये एक सक्सेसफुल मीटिंग का ब्लूप्रिंट है, आउटलाइन है एक सक्सेसफुल मीटिंग की, मुद्दा है, कार्यशैली है। तो ये क्यों बनाई जाएगी? सबसे पहले ताकि वो किसी भी मीटिंग का ऑब्जेक्टिव या पर्पस बता सके। आज की मीटिंग 10 जनों के बीच में हो रही है, लेकिन क्यों हो रही है? प्रोडक्ट कम जैसे ये मीटिंग हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एन एजेंडा इट स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ अ मीटिंग। ठीक है। सेकेंड थिंग, इट एन्यूमरेट्स द इश्यूज और टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड। ठीक है, वो जो भी टॉपिक डिस्कस करने के लिए होगा उसे एन्यूमरेट करेगी। अब आप लोग बोलोगे कि ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस और उसके बाद में इश्यू और टॉपिक्स, तो बात तो सेम हुई कि नहीं हुई? ठीक है, जब भी आपका ऑब्जेक्टिव या पर्पस स्टेट होएगा, इसका मतलब आपका उस मीटिंग का मुद्दा क्या है, उस मीटिंग में आपको क्या डिस्कस करना है, ये डिस्कस होगा। अब इश्यूज और टॉपिक जब भी उसमें स्टेट होंगे ना, तो उसमें इश्यूज एंड टॉपिक का मतलब होता है क्या चीज दिक्कत आ रही है। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, पर प्रोडक्शन क्यों बढ़ाना है? क्या सेल ज्यादा हो रही है, या हमको कोई ऑर्डर कंप्लीट करना है, या कोई और रीजन? तो इशू कि हमको प्रोडक्शन क्यों बढ़ाना है हमारे को, या एनी अदर इशू। सपोज फॉर एन एग्जांपल, अगर हमारी कंपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी 100 यूनिट्स हैं और 80 यूनिट ही हो रही हैं, तो उस इशू को या उस कंसर्न को वो बताता है कि वो 100 की तो प्रोडक्शन यूनिट है लेकिन 80 हो रही है, तो क्यों हो रही है, क्या परेशानी आ रही है जो हमारे कंपनी का प्रोडक्शन जो है कम हो रहा है। ठीक है, मेन चीज क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द मीटिंग क्या है, पर्पस ऑफ द मीटिंग क्या है, इंक्रीज प्रोडक्शन। उसके अंदर टॉपिक या कंसर्न क्या हो सकता है कि हमारी कंपनी के प्रोडक्शन जो है 100 होना चाहिए, 80 ही क्यों हो रहा है? क्या हमारे पास में रॉ मटेरियल की कमी है, क्या हमारे पास लेबर की कमी है, क्या हमारे पास मशीन की कमी है, या कुछ और रीजन है? ठीक है, द थर्ड essentials of an agenda is to keep the meeting focused on the issues, prevents the speakers to deviate from the subjects and issues stated in the agenda। कुछ समझ में आया? अपन ने कल डिस्कस किया था ये वाला। जो जो कंसर्न है, जो जो प्रॉब्लम है, जो जो एजेंडा ऑफ द मीटिंग है, सिर्फ उसको डिस्कस करना है, टॉपिक से डेविएट ना हो कोई भी। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करना है या प्रोडक्शन कम चल रहा है और उसका रीजन पूछना है, तो हम प्रोडक्शन के बारे में एंड ओनली प्रोडक्शन रिलेटेड बारे में ही बात करेंगे।
प्रोडक्शन कम चल रहा है तो उसमें हम क्या क्या चीज़ डिस्कस कर सकते हैं, मशीन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, रॉ मटेरियल के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, पैसा नहीं मिल रहा है इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं, लेबर की कमी है इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। पर वहां उस मीटिंग बैठे बैठे सर एसी नहीं चल रहा, डेविएट हो गया टॉपिक से, राइट। आपका मुद्दा क्या था, कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ाने के बारे में डिस्कस करना, और वहां पे आकर के आप कुछ और टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हो। उसके अंदर बाकी मीटिंग वाले मेंबर्स बोल सकते हैं कि एजेंडा ऑफ द मीटिंग में लिखा है प्रोडक्शन बढ़ाना, हम बात करेंगे सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने के बारे में। ठीक है, क्लियर। कीप द मीटिंग फोकस ऑन द इश्यूज, प्रिवेंट द स्पीकर फ्रॉम डिविएटिंग सब्जेक्ट्स एंड इश्यूज स्टेटेड इन द एजेंडा। ठीक है। Number 4, essentiality of an agenda is to guide the participants to understand and prepare for their एजेंडा जब होता है वो मीटिंग के दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, एक एक हाथ ऊपर कर लो, काम करो, हाँ बताओ। ठीक है, अब आप बताओ। एजेंडा जो होता है पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मीटिंग को पहले इसलिए मिलता है ताकि उनको पता चले कि उनको किस चीज में डिस्कस। अभी हम लोग इस मीटिंग में क्या डिस्कस कर रहे हैं, प्रोडक्शन। अब जो हमारे को क्या कौन क्या बोला, हाँ मीटिंग में भी मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग है। अच्छा चलो मेरी बात सुन लो पहले। हम लोग मीटिंग के अंदर ये डिस्कस करना है प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना है। ठीक है, जितने भी लोग आएंगे कुछ ना कुछ प्रिपेयर करके आएंगे। अगर उनको पहले से पता रहेगा कि क्या चीज़ के बारे में डिस्कशन होना है तो उस चीज़ से प्रिपेयर करके आएंगे। मानो 6 जने हैं, 6 जनों के पास में अपने 6 मत हैं उनके पास में। ठीक है, एक ने बोला कि हम, एक ने बोला 12 घंटे की शिफ्ट चल रही है, एक काम करो 10 लेबर काम कर रही है, 16, 17, 18 लेबर कर दो या 22 लेबर कर दो और 24 घंटे की शिफ्ट चलाओ। तीसरे ने बोला नई मशीन खरीदनी चाहिए, चौथे ने बोला मशीन रिपेयर करानी चाहिए, पांचवें ने कुछ और बोला। एजेंडा जब भी मीटिंग में आने वाले लोगों को मिलता है उससे लोग जो है तैयार हो जाते हैं मीटिंग में क्या डिस्कस करना है, अपने क्या पॉइंट रखने हैं उसको लेकर के। एट द सेम टाइम मीटिंग के अंदर जो भी डेटा उनको यूज करना है वो भी वो लेकर के आते हैं। एक परफेक्ट कम्युनिकेशन क्या होता है, कंक्रीट होता है, राइट, होता ही नहीं होता है। अब चीजों को आप को रिलेट करना चालू करो। एक परफेक्ट कम्युनिकेशन कंक्रीट होता है। जब मीटिंग में एक पर्सन आएगा, अगर वो अपना कंक्रीट आइडिया लेकर के आए, अगर क्या करना है, लेबर बढ़ानी है, क्या करना है, नई मशीन खरीदनी है, जब अपना कंक्रीट आइडिया लेकर के आएगा तभी वो मीटिंग सक्सेसफुल होगी, कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा। या तो फिर ऐसे करके अरे सर लेबर बढ़ा सकते हैं, मशीन खरीद लो, मशीन खरीद लो, लेबर बढ़ाएंगे, लेबर बढ़ा लो, 24 घंटे काम करा लोगों से, पैसा दे देंगे एक्स्ट्रा। ठोसता नहीं है उसकी बात के अंदर। बात के अंदर ठोसता, स्पष्टता कभी आएगी जब वो ये चीज बोलेगा, इधर मशीन चेंज करो, इधर मशीन रिप्लेस कराओ, ठीक कराओ, लेबर बढ़ाओ, व्हाट्सोएवर। ठीक है, सो whenever an agenda is given to the participants of the meeting, it guides the participants to understand and prepare for their role. Role as in for what? Role as in for discussion in the meeting. आप मीटिंग में जाके क्या डिबेट करना चाहते हो उसके रोल आप प्रिपेयर करके आ सकते हो। A B C D E. The number 5th essentiality of an agenda or need for an agenda is to allot specific time to each speaker. ठीक है, एजेंडा अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है ओनली एंड ओनली अबाउट मुद्दा ऑफ अ मीटिंग। ठीक है, अपन आगे अभी देखेंगे एक टेबुलर एजेंडा क्या होता है। सपोज फॉर एन एग्जांपल, ये तो हमने अभी मीटिंग की बात कर ली कि हमारे सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मीटिंग हो गई। ठीक है, जब थोड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर पूरा पूरा एजेंडा बनता है, पूरा पूरा ब्लूप्रिंट बनता है। ब्लूप्रिंट मतलब नक्शा बनता है मीटिंग का। नक्शे के अंदर क्या क्या होता है, जितने भी स्पीकर आएंगे, कौन किसके बाद कौन बोलेगा और सबको कितना कितना मिनट का समय मिलेगा, ये सब चीज उसमें मेंशन होती है। सपोज फॉर एन एग्जांपल हम लोग 5 जने मीटिंग कर रहे हैं, घंटे भर की मीटिंग है, एक आदमी ने 35 मिनट बोल दिया तो बाकी 4 क्या 5-5 मिनट बोलेंगे सिर्फ, नहीं ना। तो उससे पहले एजेंडा के अंदर ये चीज भी डिफाइन होती है कि कौन सा स्पीकर कब बोलेगा, किसके बाद बोलेगा
और हर एक स्पीकर को लगभग लगभग कितना समय मिलेगा बोलने के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल किसी स्पीकर को मैंने बोला कि आपको 10 मिनट या 15 मिनट बोलना है, 20 मिनट या 13-14 मिनट बोले उतना चलता है। अगर वो 15 मिनट बोलने के बाद भी 20 मिनट के बाद भी बोलता जाएगा तो फैसिलिटेटर जो होगा उसकी ड्यूटी हो जाएगी कि वो उस पर्सन को बोले कि सर आपका टाइम हो गया, दूसरे स्पीकर्स को बोलने का मौका भी चाहिए। ठीक है, सो एजेंडा इट अलॉट स्पेसिफिक टाइम टू ईच स्पीकर। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एन एजेंडा इन्फॉर्म द सीक्वेंस इन विच द मेंबर्स विल स्पीक। समझे? पहले रवि बोलेगा, फिर राम बोलेगा, फिर दीपक बोलेगा, फिर अमर बोलेगा, फिर अकबर, फिर एंथनी। ठीक है, ओके। सो वो जो है अपने पूरे जो है स्पीकर का सीक्वेंस भी जो है डिस्क्लोज करते हैं मीटिंग एजेंडा के अंदर। ओके, तो क्या क्या एसेंशियलिटी है ऑफ एन एजेंडा या क्या क्या नीड है एजेंडा की? फर्स्ट ऑफ ऑल टू स्टेट द ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ द मीटिंग। ठीक है, एन्यूमरेट द इश्यूज एंड टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड। ये भी क्लियर है सबको? सबसे पहले भैया आपका ऑब्जेक्टिव पर्पस आ गया, दूसरे में आपका इश्यूज एंड टॉपिक्स आ गया। कीप द मीटिंग फोकस ऑन द इश्यूज एंड प्रिवेंट द स्पीकर टू डेविएट फ्रॉम द सब्जेक्ट। किसी भी स्पीकर को सब्जेक्ट से डिविएट करने का मौका नहीं मिलेगा, वो एजेंडा में पहले से मेंशन होगा। टू गाइड द पार्टिसिपेंट्स एंड अंडरस्टैंड प्रिपेयर फॉर देयर रोल्स। ठीक है, अगर प्रोडक्शन वाला आ रहा है तो हर एक पर्सन का अपना अलग अलग रोल रहेगा। अब प्रोडक्शन के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट लोग हो सकते हैं ना। एक पर्सन होगा जो मशीन ऑपरेट करेगा, एक पर्सन होगा जो कंप्यूटर पे ऑपरेट करेगा, एक पर्सन होगा जो लेबर्स के साथ ऑपरेट करेगा, एक पर्सन होगा जो विल बी द मसल मैन जो बाकी सारा जो है मेंटेनेंस ऑफ द मशीन करेगा, राइट? सो एवरीवन विल प्रिपेयर फॉर देयर रोल। नाउ द एजेंडा अलॉट स्पेसिफिक टाइम टू ईच स्पीकर। आपके पास 5 मिनट है, आपके पास 10 मिनट है, आपके पास 20 मिनट है, आपके पास 2 मिनट है, व्हाट्सोएवर इज द टाइम, वो सब एजेंडा के अंदर डिस्कस होगा। एक बार जूम वालों का हाल देखें एक बार। सर कल का एजेंडा बता देना। ओके संजय, गिव मी जस्ट 10 मिनट्स। ओके ओके, कैन वी मूव अहेड? कैन वी मूव अहेड? समझ में आया सब लोगों को? किसी को नहीं आया तो अभी भी हाथ ऊपर कर लो एक बार के लिए, मैं वापस समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे चलें। यस, सी पॉइंट, कीपिंग द मीटिंग फोकस्ड ऑन द इश्यूज प्रिवेंट्स द स्पीकर फ्रॉम डेविएट फ्रॉम द सब्जेक्ट एंड इश्यूज स्टेटेड इन एजेंडा। किसने पूछा? आपने पूछा? हाँ, देखो जब भी एजेंडा मिलेगा ना आपको तो उसके अंदर सब्जेक्ट एंड टॉपिक आपका मेंशन रहेगा। क्या इश्यू आपको डिस्कस करना है, क्या टॉपिक डिस्कस करना है, वो आपका उसमें लिख के आएगा। अब जब भी एजेंडा मिलता है तो स्पीकर्स जो होते हैं, स्पीकर्स एज एन फैसिलिटेटर को भी बोल सकते हो और आप जो पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मीटिंग है उनको भी बोल सकते हो। स्पीकर कौन? जो बोलेगा। ठीक है, मीटिंग में क्या होगा, बोल के डिस्कस करेंगे, तो वो स्पीकर को प्रिवेंट करेगा कि जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है उसी टॉपिक पे बात करे, किसी और टॉपिक पे बात नहीं करे, कोई और टॉपिक पे ना चला जाए स्पीकर। ठीक है, सो इट प्रिवेंट्स द स्पीकर फ्रॉम डिविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स। ये इसका मतलब होता है। क्लियर हुआ? अभी चलें आगे चलें। अब यहां पर है ना गाइस, यहां पर एक एग्जांपल दे रखा है टेबुलर एजेंडा का। टेबुलर एजेंडा मतलब एजेंडा है टेबुलर फॉर्मेट में है, एक टेबल फॉर्मेट के अंदर आपका एजेंडा है। ठीक है, अभी हम लोग एक बार देखो यहाँ पे टाइम वाला कॉलम देखो एक बार के लिए। कितने बजे मीटिंग शुरू हो रही है? 9 बजे। लास्ट सेशन कितने बजे है? 11:50। अब एक बात, और 11:50 का जो है लास्ट सेशन है, उस वाले स्पीकर को उन्होंने 10 मिनट का समय दे रखा है। ठीक है, मतलब मीटिंग कितने बजे से कितने बजे तक की हो गई? 9 बजे स्टार्ट होगी और 12 बजे खत्म हो जाएगी। ठीक है, 9 ओ क्लॉक पे आपने स्टार्ट किया, 9 ओ क्लॉक पे सबसे पहले आपने 15 मिनट्स का यहाँ टाइम दिया, फिर 30 मिनट्स का यहाँ टाइम दिया, 30 मिनट्स का यहाँ, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट। ठीक है, गॉट इट? ये टाइम और ये ड्यूरेशन। 9 बजे चालू होगा इंट्रोडक्शन। क्या चालू होगा? नौ बजे चालू होगा आपका इंट्रोडक्शन।
अब यहाँ पे अटेंडीज कौन है? अटेंडीज का मतलब उस सेशन को अटेंड कौन करेगा, ठीक है। अटेंडीज का नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट, कौन उस सेशन को अटेंड करेगा। इंट्रोडक्शन हुआ, कौन कौन करेगा, नेम ऑफ द स्पीकर, ठीक है। सपोज फॉर एग्जाम्पल अपन जो है ना मीटिंग थोड़ा लार्ज करते हैं अपन 50, देर आर 4 or 5 odd number of speakers, rest of the people are to them, ठीक है। अब एक बात आओ, ये तो हम तब बात करते जब 2-4 लोगों के ना सिमट जाती थी, और तुम सबसे बातें करेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा उसके अंदर लगेगा हमारे को। तो हम उस डिपार्टमेंट के जितने लोग हैं उनको बुलाएंगे मीटिंग के अंदर, और उसमें से उनके हेड्स हों, चाहे तो सुपरवाइजर्स हों, चाहे तो मैनेजर्स हों, जो सब लोगों का मिला करके बोलें। सपोज फॉर एग्जांपल कल तुम लोग जाते हो सर से मिलने के लिए कोई अपनी प्ली लेकर के, तो ऐसे 60 के 60 जने अंदर घुस जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो तुम लोग क्या करोगे, अपना एक प्रतिनिधि चुनोगे तुम लोग कि ये हमारी तरफ से जाके बात करेगा। सेम एज इन मीटिंग के अंदर भी होगा, कोई ना कोई प्रतिनिधि चुनेंगे अपने अपने डिपार्टमेंट से कि ये हमारे डिपार्टमेंट के बारे में जाकर के बताएगा पूरा। 9 बजे इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, मीटिंग के पार्टिसिपेंट 100-200 जनों के नाम नहीं, वो जो 10-12 जने बैठे ना ऊपर वो लोग, उसमें से स्पीकर कौन बोलेगा। सपोज मिस्टर राम बोलेंगे सवेरे 9 बजे 15 मिनट के लिए, और वो क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या, आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं ये टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, ठीक है, ओके। 9 बजे उसने 15 मिनट के लिए बोला, 9:15 बज गई, 9:15 बजे टॉपिक क्या होगा, डिस्कसिंग अपकमिंग स्ट्रैटेजी फॉर लॉन्च ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। एक नया प्रोडक्ट है, उसे लॉन्च करने के लिए स्ट्रैटेजीज डिस्कस होंगी। नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट समझ में आ गया, मीटिंग में कौन कौन बैठा है। नेम ऑफ द स्पीकर मिस्टर श्याम, अब वो बोलने वाले हैं अपकमिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में लॉन्चिंग ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। कितने मिनट के लिए बोलेंगे वो, 30 मिनट। 9:15 बजे स्टार्ट किया, आधा घंटा बोले तो कितने बज गए, 9:45 बज गई, 9:45, ठीक है। 9:45 पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट देगा, नेम ऑफ पार्टिसिपेंट तो सब में सेम आएगा, ठीक है। नेम ऑफ द स्पीकर लेट से मिस्टर अमर देंगे, वो बताएंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में। वो कितने घंटे बोलेंगे, आधा घंटा बोलेंगे। 9:45 से आधा घंटा ऐड कर लो, 10:15 बज गई। 10:15 बजे होगा चाय ब्रेक। अब भैया आधा पौना घंटा 1 घंटा बैठ के सुन लिया तो यार थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ घूमने के लिए टाइम चाहिए ना अपने को। उस टाइम पे होगा टी ब्रेक। अटेंडीज कौन होंगे, सारे 100-200 मेंबर्स, ठीक है, 100-200 जने जितने हैं वो सबके सब मेंबर्स होंगे इसके अंदर। स्पीकर कौन होगा इसके अंदर, कोई नहीं होगा ना, चाय वाला है ना, चाय है ना, होगा चाय वाला होगा, ठीक है। एनीवे यहाँ स्पीकर कोई भी नहीं होगा यहाँ पे, तो यहाँ पर स्पीकर का नाम मेंशन नहीं करेंगे। अब टी ब्रेक कितनी देर का है, 20 मिनट का है। 10:15 बजे टी ब्रेक हुआ तो टी ब्रेक कितने खत्म होना चाहिए, 10:35 पर। 10:35 पर यहाँ पे हो गया मार्केट ट्रेंड्स के बारे में बात होगी, सारे पार्टिसिपेंट होंगे और नेम ऑफ द स्पीकर लेट से मिस्टर अकबर होंगे, ठीक है। वो मार्केट ट्रेंड्स के बारे में बताएंगे। उन्होंने 25 मिनट बोला, 11 बजे जो है डिटेल्स ऑन कॉस्टिंग आएगी, वो बताएंगे मिस्टर एंथनी बताएंगे, वो आधे घंटे बोलेंगे। उसके बाद अब 11:30 बजे तुम लोगों को एक यहाँ वर्ड समझ दिखाई दे रहा है यहाँ पे टॉपिक्स के अंदर, ओपन हाउस। क्या मतलब होगा इसका, ओपन हाउस का मतलब है ना, ऐसा थोड़ा कभी कभी किसी की डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में नहीं होगा, बैठो। ओपन हाउस का मतलब क्या, घर खुला छोड़ देना। ओपन हाउस का मतलब होता है, हाँ इसे ये भी हो सकता है, ओपन हाउस मतलब खुला छोड़ना भी हो सकता है, बट यहाँ पे ओपन हाउस का मतलब क्या होगा, सी हम 100-200 जने हैं वहाँ पे, सबके साथ एक तो बहुत आवाजें हो जाएंगी। अब ओपन हाउस है भी 20 मिनट का, 100 जने तो कतई नहीं बोल पाए उसके अंदर। ओपन हाउस का मतलब होता है कि आपने अभी तक जो भी मीटिंग में डिस्कस किया है अभी तक, उसके बारे में सवाल जवाब करना, ठीक है। नाउ वी ओपन द हाउस फॉर एवरीवन। स्पीकर या फैसिलिटेटर होता है, वो एक एक पर्सन को चूज करता है जिसका सवाल वो सुनना चाहता है, वो पर्सन उठता है अपना सवाल बोलता है, और यहाँ पे जो पूरी जूरी या पूरा जो डिस्कशन पैनल जो बैठा रहता है वो उसके सवाल का जवाब है, ठीक है। ओपन हाउस का मतलब है जवाब करना ऑडियंस के द्वारा। हमने कोई चीज़ पे डिस्कशन किया, कोई मीटिंग करी, किसी हम लोग कंक्लूजन पे आए, हमने एक डिसीजन लेने की बात करी, उसके बाद हम लोग जितने भी पीपल हैं
जो वहाँ पे प्रेजेंट हैं उनको हमने एक अपॉर्चुनिटी दी कि आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है, तो आप उठो, ये 4-5 जने जो डिस्कशन कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, उनसे बात करो, उनसे पूछो और वो आपके सवाल का देंगे क्या, जवाब। ठीक है, ये 20 मिनट के लिए चला। 11:30 20 मिनट के लिए 11:50 हो गई। जब मीटिंग खत्म होगी तो क्या करेंगे अपन उसके अंदर, फिर थैंक यू बोलेंगे ना कि सब लोग यहाँ पे आए, आधा घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा, या तो 3 घंटा, 3 घंटा दिया, फ्री की चाय पी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, सो थैंक यू नोट यहाँ पे कौन होगा, अटेंडीज ऑल द मेंबर्स। ठीक है, ऑल द मेंबर्स, एंड देन यहाँ पे रहेगा अपना स्पीकर, कौन रहेगा, चेयरपर्सन। भाई सिंपल बात है ना, किसी बॉस ने मीटिंग बुलाई है तो थैंक यू बॉस ही बोलेगा ना जा करके, या तो बॉस बोलेगा तो अपने असिस्टेंट को बोल देगा, या तो जो उस कंपनी का सबसे अच्छा स्पीकर होगा वो बोल देगा, राइट। ठीक है, इसका मैं तुम लोगों का एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। सो यू ऑल पीपल नो दैट आई वर्क एट अ यूनिवर्सिटी, आई टीच इन यूनिवर्सिटी ऑल्सो। तो हम विवेकानंदा, ठीक है, तो उस यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे यहाँ पे एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी। वहाँ पे एक पैनल डिस्कशन बैठा था हमारा, जेंडर ब्लाइंडनेस एंड जेंडर बायसनेस के ऊपर टॉपिक था। उसके अंदर पैनल बैठा था एंड मैं उस पैनल के अंदर फैसिलिटेटर था। ठीक है, फैसिलिटेटर भी बोल सकते हैं, मॉडरेटर भी बोल सकते हैं। उसके अंदर क्या होता था, हमारे को ऐसा ही टेबुलर एजेंडा मिला था हमारे को। हमारे यहाँ पे ना 6 स्पीकर थे, ये अपने जयपुर में आप जानते हो पोद्दार कॉलेज, कमला पोद्दार मैडम वो थे, और अदर 7 स्पीकर्स थे उसके अंदर। तो उसके अंदर क्या था, सबसे पहले हमारे को टेबुलर एजेंडा दिया गया कि सर सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन करेंगी ज़ैनब मैम। उसके बाद में आपका जो है ना, आपको सबको इंट्रोडक्शन कराएगा, कौन थी, कोई और मैडम थी, वो कराएंगी। आप सब लोग स्टेज पे आओगे, इतने बजे बैठोगे, देन आप सबसे पहले सवाल पूछना चालू करोगे एन मैडम से, फिर उनका खत्म होता है दूसरे मैडम से सवाल पूछोगे, उसके अंदर डिस्कशन करेंगे आपस में 5 मिनट का, एंड देन लास्ट के अंदर फॉर 15 मिनट हमने ओपन हाउस किया। तो जितने स्टूडेंट्स वहाँ पे बैठे हुए थे ना, उन सबके मन में जो जो क्वेश्चन थे, उनको लगा कि ये बात शायद सही नहीं होगी या शायद सही होगी, या इसमें हमें कुछ और एडिशन चाहिए समझने के लिए। तो उन्होंने अपने अपने हैंड्स रेज किए, अपने अपने क्वेश्चन पूछे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू नोट वापस से जिन्होंने इंट्रोडक्शन किया था ज़ैनब मैम ने, उन्होंने वापस से अपना थैंक यू नोट बोल करके कंप्लीट किया। तो ऐसा ही टेबुलर एजेंडा हमारे को मिला था मीटिंग करने के लिए। उसको चाहे आप पैनल डिस्कशन बोल लो, मीटिंग बोल लो, कुछ भी बोल लो। 7-8 जने हम लोग वहाँ पे चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, रेस्ट 100-150 लोग वहाँ पर बैठ करके उस चीज़ को सुन रहे थे। ठीक है, क्लियर हुआ? कुछ क्वेरी है इसके अंदर? पक्का? कल अपन पैनल डिस्कशन करेंगे, एक आध दिन अपन लोग सब मिलके पैनल डिस्कशन करेंगे एक दिन। एक दिन मैं एक काम करता हूँ, इन सबको बोलता हूँ एक्टिविटी करेंगे हम लोग, सब लोग मिलाकर के 6-7 स्पीकर्स तैयार करूंगा तुम लोगों के अंदर से। एक टॉपिक दूंगा 2 दिन पहले, उसमें तुमको प्रिपेयर करके आना पड़ेगा, एंड देन वी विल डू अ छोटा सा पैनल डिस्कशन। इस चीज़ से फ़ायदा क्या होगा, तुम्हारा जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो तुमने ये एक्टिविटी कर रखी होगी, तो तुम्हारे को वो चीज़ फटाक से याद आ जाएगी तुम्हारे को। ठीक है, चलो लेट्स, क्या हो गया भैया, कौन हंस रहा है? Okay, let's move ahead. This is the other form, this is the template for a meeting agenda. टेम्पलेट है मीटिंग एजेंडा का, मीटिंग इन्फॉर्मेशन दे रखी है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ द मीटिंग दे रखा होगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ द मीटिंग क्या रहेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज करना। ठीक है, डेट क्या है, 2000 तो बहुत पहले का हो गया, 2023 कर लो, उसके काम करो। टाइम 6 बजे, तो सवेरे 6 बजे कौन मीटिंग करता है, 6 PM कर लो, एक काम करो। लोकेशन MCC। ठीक है, एजेंडा आइटम्स क्या रहेंगे, कॉल टू ऑर्डर, प्लेज टू एलिजियंस, दिस इज रोल कॉल, दिस इज दिस। ठीक है, क्या वेन्यू, लोकेशन का मतलब वेन्यू होता है। ठीक है, लोकेशन या वेन्यू सेम चीज होता है। ठीक है, आगे चलें। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू टॉपिक कॉल्ड एज मिनट्स ऑफ द मीटिंग। मैं सिर्फ मिनट्स ऑफ द मीटिंग आज बताता हूँ तुम्हारे को, कल जो हम लोग उसके बारे में ऑफ द मीटिंग बनाना सीखेंगे अपन लोग। ठीक है, और हम लोग फिर ना एक काम करते हैं, कल अगर कल ये वाला टॉपिक खत्म हो तो परसों अपन एक छोटा पैनल डिस्कशन करते हैं।
ठीक है। एंड उसमें कई लोग जो होंगे वो बनाएंगे मिनट्स ऑफ द मीटिंग, एंड बाकी सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे इन ओपन हाउस। ठीक है क्या? ओके। हाँ, चाय 45 मिनट के पैनल डिस्कशन में भाई साहब को चाय ब्रेक चाहिए। ठीक है चलो, मिनट्स ऑफ द मीटिंग क्या होता है? मिनट्स ऑफ द मीटिंग क्या होता है? टाइम देखते हैं ना अपन, आर होता है और मिनट्स होता है ना। 1 आवर 45 आर 50 आर मिनट 2 मिनट। मिनट्स ऑफ मीटिंग होता है उस मिनट्स, और दे आर इनफॉर्मली ऑल्सो कॉल्ड। किसी भी मीटिंग के हम लोग नोट्स बनाएंगे, उसको हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में बोलेंगे मिनट्स। ठीक है, कि हर एक मिनट में क्या डिस्कशन हुआ। मिनट्स और इनफॉर्मली नोट्स आर द इंस्टेंट रिटन रिकॉर्ड ऑफ अ मीटिंग। किसी भी मीटिंग का इंस्टेंट क्या रहेगा? राइटिंग के अंदर हमने डिस्कशन कर लिया, बोल दिया, अपनी बातें रख ली, अपने मत रख दिए एक दूसरे के साथ में। 2 दिन बाद में माइट भी काफी लोग ऐसे में जो बातें भूल जाए, उस मीटिंग के अंदर क्या रहेगी? 2 दिन बाद मानो मीटिंग के अंदर ये डिस्कस हुआ कि हमको नई मशीन खरीदनी है और नई मशीन खरीद के हमारे को आगे प्रोडक्शन बढ़ाना है। 2 दिन बाद उसमें से ना 2 मेंबर्स हैं, जब नई मशीन खरीदने की बात आई तो 2 मेंबर्स ऐसे बोले, अरे नई मशीन खरीदने की बात कब हुई थी? बात तो ये हुई थी ना कि अपने 12 घंटे की जगह 24 घंटे की शिफ्ट चलाएंगे अपन। तो वर्बली बोला हुआ शायद इंसान भूल सकता है, जो उसका रिटन रिकॉर्ड रहता है उसको आप दूसरे में प्रेजेंट करोगे, सो दे विल गेट टू नो कि यस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ था और हमने क्या किया है मीटिंग के अंदर। ठीक है, these typically describe the events of the meeting and may include a list of attendees, participant, a statement of the issues considered by the participants and related responses or decisions for the मीटिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होगा, कौन कौन लोगों ने अटेंड की, मीटिंग कहाँ हुई, से कब तक चली। अब मीटिंग होते हैं ना, ये इनफॉर्मल नोट्स होते हैं किसी मीटिंग के, उसमें ये लिखा रहेगा कि हर एक पर्सन ने सपोज इन द मीटिंग किसने क्या बोला, क्या हो गया भैया, कूल, किसने बाद क्या बोला, किस चीज से रिलेटेड कैसा क्या बोला, तो उस मिनट्स ऑफ द के अंदर लिखा रिटन के पास में किसी मीटिंग का। क्योंकि मीटिंग जनरली क्या होती है, स्पोकन होती है। हम लोग मिलके किसी से बात करते हैं हम लोग, तो मीटिंग स्पोकन होती है राइट, या वो रिटन होती है? वो सामने बैठे एक दूसरे के, तो कॉपी में लिख के बात नहीं करेंगे ना। तो वो जो स्पोकन मीटिंग या ओरल मीटिंग रहती है, उस मीटिंग को एक रिटन फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस का हम लोग यूज करते हैं उसे बोलते हैं हम लोग मिनट्स ऑफ द मीटिंग। मिनट्स ऑफ द मीटिंग। ठीक है, आज टिल मिनट्स ऑफ द मीटिंग, कल से हम लोग जो है इसके आगे नीड फॉर प्रिपेयरिंग मीटिंग ये सब करेंगे अपन। ठीक है, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। एनीवन हैज एनी कंफ्यूजन? गाइस टेक 2 more minutes, बैठे रहो शांति से। आयुषी, जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है ना, अपन कल पूरा और डिस्कस करेंगे। वैसे मिनट्स ऑफ द मीटिंग होता है, इनफॉर्मल नोट्स होते हैं बेसिकली। आप जब मीटिंग कर रहे होते हो तो ओरली आप डिस्कशन करते हो, उस चीज़ को लिखित फॉर्मेट के अंदर लिख करके रखना फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस इज कॉल्ड एज मिनट्स ऑफ द मीटिंग। ठीक है, ये अंकित शर्मा का भी जो है डाउट क्लियर हो गया होगा। संजय, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर, आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है। कल से मैं थोड़ा सा माइक थोड़ा सा और ढंग से रखूंगा। एनीवन एल्स? सर कल का एजेंडा बता देना। ओके, एजेंडा बेसिकली होता है ब्लूप्रिंट ऑफ द मीटिंग। ठीक है, हम मीटिंग में क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, आउटलाइन ऑफ द मीटिंग रहती है, बेसिकली मुद्दा ऑफ द मीटिंग रहता है वो। ठीक है, 1 न्यू मैसेज आयुषी ने लिखा है ओके। ठीक है, आई बिलीव आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए हो। फिर भी कोई डाउट हो आपका तो प्लीज मुझको बता देना। ओके, हैव अ गुड डे अहेड एवरीवन। आई एम साइनिंग ऑफ।